बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को अमेरिका ने नानी याद करवा दी। 440 वोल्ट का झटका लगा। नाज़रीन, पहली मर्तबा भारत को अंदाज़ा हुआ है कि आखिर अमेरिका की असलियत क्या है। नाज़रीन, इसके साथ ही एक अहम तरीन मुआहदा कैंसिल कर दिया गया। साथ ही मोदी सरकार से बड़ी डिमांड भी कर दी गई। ये बड़ी डिमांड क्या है, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हुआ ख़ास तौर पे उन ममालिक पे काफ़ी ज़्यादा तपा हुआ है जिनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की हुई थी, जिनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाज नखरे उठाए थे और उसमें भारत सर फहरिस्त था। नाज़रीन, भारत को अमेरिका ने एक बड़े ही खित्ते के चौधरी के तौर पे खड़ा करने की कोशिश की। चाइना के मुकाबले में उसे खड़ा करने की कोशिश की और उसके हर तरह के नाज नखरे उठाए, उसकी हर तरह की वायलेशंस जो है उससे चश्मपोशी की और उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की पाकिस्तान के मुकाबले में। लेकिन नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान ने जो फ़ैसला कुछ अर्सा पहले किया था, पाकिस्तान ने जिस चीज़ का इजहार बड़े वाज़ेह अल्फाज में कर दिया था कि अमेरिका जो है वो एक मुफाद परस्त है, हमेशा वो अपने मुफादात को देखता है। जब मुफादात निकल जाते हैं तो उसके बाद अमेरिका जो है वो तोता चश्म हो जाता है और यही कुछ नाज़रीन इस वक्त भारत के साथ हुआ है। नाज़रीन, भारत का हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है। मोदी सरकार जो ये समझती थी कि वो अपनी एक बड़ी इकोनॉमी की वजह से, अपनी बड़ी पॉपुलेशन की वजह से, एक बड़ी मार्केट की वजह से दुनिया को ब्लैकमेल करता रहेगा, तो नाज़रीन अब जो है वो ऐसा नहीं चलेगा। नाज़रीन, हुआ ये है कि अमेरिका ने पहली मर्तबा भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। नाज़रीन, इस वक्त जब भारत चाइना के साथ मत्था लगा के बैठा है, जब भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद के बैठा हुआ है, तो ऐसे में भारत ने, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले एक कोशिश की थी कि आज़ाद खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं, सिख फॉर जस्टिस तंजीम के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको कत्ल करने की कोशिश की। और आप भारत की खुफिया एजेंसी रा की कैपेबिलिटी देखिए कि उसने वहाँ पे अमेरिका में CIA के जो एजेंट हैं उसको ही हायर कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पे और उसे कहा जी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसका काम तमाम कर दो। और उसके बाद फिर भारत का घरौना चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ। अमेरिका जो है वो इससे पहले दूसरा केस भी देख चुका था कि जिसमें एक अहम रहनुमा को असैसिनेट किया गया था कनाडा के अंदर, और उस पर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उसने भी अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर तहकीकात की थी और उसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को इन्वॉल्व पाया था। नाज़रीन, भारत जो है वो आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं, आसपास के जो हमसाया ममालिक हैं, वहाँ पर भी दहशतगर्दी के वाक़यात करवाने में पेश रहता है, बदअमनी फैलाने में पेश रहता है, जिसका वाज़ेह सबूत चंद दिन पहले पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान का इलाका, मछ जेल के इलाके में और दीगर इलाकों के अंदर होने वाले हमले हैं। और उन हमलों के ताने बाने भी भारत से जाके मिले और पता चला जी कि उसके तमाम तर हैंडलर जो है वो भारत की खुफिया एजेंसी रा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, रा का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त बेनकाब हो चुका है और अब पाकिस्तान के पास की भी एक बड़ा गोल्डन चांस है कि पाकिस्तान अपने इस केस को बड़े अच्छे तरीके से, अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हल हो गए हों तो ज़रा जो वजारत ख़ारजा है पाकिस्तान की केयर टेकर, वो ज़रा एक्टिव होकर काम करे तो भारत जो है उसके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नाज़रीन, अब हुआ ये है कि अमेरिका ने भारत के साथ कुछ एक बड़ा अहम मुआहदा किया था, जिस पर जब ये मुआहदा हुआ था तो नरेंद्र मोदी जो है वो उल्टी छलांगें लगा रहा था और कह रहा था देखो मेरे पास तो अब बड़ा तबाहकुन हथियार आ गया। और नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ये असलहा था जिसकी डील भारत के साथ की गई थी अमेरिका की जानिब से। और अब नाज़रीन, जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि
ये मुआहदा अमेरिका ने कैंसिल कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, जो बाइडन ने मोदी से अहम तरीन डिमांड कर दी है। उसने कहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसकी जो कत्ल करने में मुलविस, उसको कत्ल करने की साजिश में जो लोग मुलविस थे, जिन्होंने ये प्लानिंग की थी, उनके खिलाफ जो है वो हतमी एक्शन लिया जाए, यानी कि अपनी ही खुफिया एजेंसी रा के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये भारत की जानिब, अमेरिका की जानिब से डिमांड की गई है और उन्होंने कहा कि फेयर किस्म की ये तहकीकात होनी चाहिए जिसमें अमेरिका भी शामिल हो और उसके बाद जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, अमेरिका के हवाले किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर हमारी तरफ से एक मुआहदा जो है वो इब्तदाई तौर पे बयाने के तौर पे उन्होंने खारिज कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया। नाज़रीन, ये मुआहदा था भारत का अमेरिका के साथ $3 अरब के MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन का। ये बड़ा ही तबाहकुन और जदीद तरीन ड्रोन है जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का जो है वो भारत इरादा रखता था। और नाज़रीन, इसमें जो है वो ये बताते चलें कि ये आज तक का जदीद तरीन ड्रोन अमेरिका का है, जो कि बहुत बुलंदी पे बहुत लंबे टाइम तक जो है वो सर्विलेंस भी कर सकता है और हमला करने की सलाहियत भी रखता है। तो नाज़रीन, ये मुआहदा जो है ये था कि इसमें 15 MQ-9B जो ड्रोन है ये सी गार्डियन ये नेवी के लिए भारत ने ऑर्डर किए थे। और इसके अलावा 8 जो है MQ-9B1 जो है ये स्काई गार्डियन भारतीय फ़ौज के लिए ऑर्डर किए गए थे। तो अब नाज़रीन, अमेरिका ने ये तमाम जो मुआहदा है उसको कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा है कि जब तक भारत की जानिब से ये तहकीकात नहीं की जाती और मुजरिमों को हमारे हवाले नहीं किया जाता, तब तक ये जो सिलसिला है ये इसी तरह से कट ऑफ रहेगा। नाज़रीन, भारत जो है वो खित्ते का चौधरी बनने के ख्वाब बड़े अरसे से देख रहा है। इसी तरह से इसीलिए वो चाइना के साथ आंखों में आंखें डालने के लिए उसने अमेरिका को कहा कि मैं तुम्हारा बच्चा जो बुरा बनता हूँ तो मुझे सारी फैसिलिटीज़ दी जाए। अमेरिका ने जो है उस पर एतमाद भी किया, उसको बहुत कुछ दिया भी। जो उसके मुल्क के अंदर मुजालिम होते थे उस पर चश्मपोशी की गई, मुसलमानों का उसने स्लैटर किया, कश्मीर को उसने जम करने की मजमूम कोशिश की। सारे मामलात नाज़रीन मोदी करता रहा, लेकिन उसकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसने माफ़ की। अब नाज़रीन हुआ ये है कि ये एक बड़ी ख़बर आई है कि ये अहम मुआहदा कैंसिल हो गया, तो इसके बाद और भी मुआहदे कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो भी खैर अक्कड़ खान तो है, तो भारत की जानिब से यकीनी तौर पे बिल्कुल भारत भी डाउन नहीं होगा। एक बड़ी इकॉनमी है, जिस तरह से वो अमेरिका कनाडा को धमकियां देते रहे मीडिया पे बैठ के, तो अब धमकियों का सिलसिला तो बनता है भारतीय मीडिया पे। तो मुंह से झाग उड़ाते हुए जनरल बख्शी जैसे लोग जो है वो वहाँ पे बैठेंगे और बैठ के वो कहेंगे कि भारत की किस तरह से अमेरिका के तो हमारा यहाँ से जाएगा एक आबदोज जाएगी, वो अमेरिका के अड्डों पे हमले कर देगी, वो ये कर देगा, वो कर देगी, जिस तरह से कनाडा के बारे में उन्होंने बातें की थी। तो नाज़रीन, ये इस वक्त अभी भारतीय मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन फ़िलहाल तो वो सख्ते में है क्या उनके साथ हो क्या गया है। नाज़रीन, आपको पता है कि अमेरिका ने चाइना के मुखालिफ इसको खड़ा करने की कोशिश की, तो चाइना ने मार मार कर इनका जो हाल किया वो आपके सामने है। गुलान, ये जो वादी गुलवान है, वहाँ पे जो कुछ हुआ इनके साथ वो ऑन द रिकॉर्ड है और अभी तक भारत के लिए वो शर्मिंदगी का बायस है। तो अब जो है वो नाज़रीन, ड्रोन वाला ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया। चाइना की ये बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये एक बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि भारत जब इस तरह की कोई चीज़ लेगा तो डेफिनेटली वो इस्तेमाल करेगा, तो पाकिस्तान और इसके चाइना के ख़िलाफ़ ही। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक बड़ा धचका उनको लग गया है और अब इन्हें पता चला है कि किस तरह से अमेरिका टिश्यू पेपर की तरह अपने मकसद के लिए किसी को इस्तेमाल करता है और उसके बाद फेंक देता है। तो नाज़रीन, अब देखते हैं कि भारत का रिएक्शन क्या आता है इस सिलसिले में। अभी तक तो सुन हुए में सख्ते में है, समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है। तो 1-2 दिन के अंदर जैसे ही होश आएगा तो फिर देखिएगा क्या क्या कुछ कहा जाता है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।